हेलो स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने परसेंटेज एरर पढ़ा था। आज हम लोगों ने कल कहा था कि हम लोग आज उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज हम आपके सामने कई सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। तो आज पहला न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर आपको कह दे कि कोई एक भौतिक राशि मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है और वह फिजिकल क्वांटिटी एस, मान लीजिए हम उसको कह रहे हैं कि वो एस है। ठीक है। तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी एस है वो मान लीजिए आपका कैसे भी कह रहा है कि वो रिप्रेजेंटेड है कैसे। तो वो कह दिया कि मान लीजिए आपका ए स्क्वायर हो, ठीक है, बी पे पावर 3 हो। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ही पूछ देते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आपको किसी कहीं भी पॉइंट पे अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसका आंसर करेंगे। तो ये हमारा हो गया कि मान लीजिए ऐसा कुछ कोई कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंटेड है। अब कह रहा है कि इसके में जो हमने मेजर किया, तो इस मेजरमेंट में कह रहा है कि जो ए के मेजरमेंट हुआ उसमें हमारा जो परसेंटेज एरर है मतलब डेल्टा ए, ये गिवन है कि डेल्टा ए इंटू 100, ठीक है, डेल्टा ए बाई ये कह रहा है कि हमारा कितना है। ये कह दिया कि मान लीजिए 4% का इसमें आपने एरर किया था। मतलब जो ए के मेजरमेंट में आपने क्या किया कि 4% का एरर किया। ऐसे ही कह दिया है कि जो डेल्टा बी है, डेल्टा बी बाई बी, इसका जो परसेंटेज एरर है वो कह रहा है कि आपने अपने इसमें 2% का एरर किया। ठीक है। ऐसे ही तीसरा कंडीशन दिया कि जो सी का जो मेजरमेंट किया था उसमें आपने जो एरर किया परसेंटेज एरर, वो कह रहा है कि हमारा आपने इसमें 3% का एरर किया। एंड आफ्टर जो हमारा डी का मेजरमेंट आपने किया, तो डी के मेजरमेंट में कह रहा है कि डी का मेजरमेंट आपने कितना एरर किया है, वो परसेंटेज एरर कह दिया कि आपने 1% एरर किया। तो अब आपसे पूछ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है कि वो क्वेश्चन में कि एस ऐसे रिप्रेजेंटेड है, जो एस है वो एस हमारा कह रहा है कि ये इस तरह का रिप्रेजेंटेड है, ये एस हमारा जो है वो ऐसे रिप्रेजेंटेड है। तो अब कह रहा है कि इसके आपने मेजरमेंट किया, तो इसके ए के मेजरमेंट पे आपसे 4% का आपका एरर हो गया, परसेंटेज एरर। बी के मेजरमेंट में आपने 2% का एरर किया, सी के मेजरमेंट में आपने 3% का एरर किया एंड डी के मेजरमेंट में 1% एरर किया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि यस के मेजरमेंट पे आपने टोटल कितना एरर किया, मैक्सिमम एरर बताइए। तो मैक्सिमम एरर बताते हैं। तो अब हमको कहते हैं कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर होते हैं वो हमेशा उसकी एरर को क्या कहलाते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो अब इसका लॉगरिथम लेकर के हम लोग इसका फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन किए थे। अब उस सब चीज़ों को हम लोग मेंशन नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं और डायरेक्ट फार्मूला लिख करके इसको अरेंज करते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर ये आपके एग्जाम्स में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको हमेशा जब भी आप सोल्यूशन करेंगे तो ये पूरे स्टेटमेंट को आप लिखेंगे। ये कंपलसरी होता है लिखना, तभी आपके मार्क्स अच्छे बनते हैं, ना तो मार्क्स काट दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए सोल्यूशन में लिखते हैं, तो सोल्यूशन में आप लिखते हैं तो कहते हैं कि हियर गिवन डेट, मतलब यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, कि क्या क्या आपको दिया गया है, तो आपका हियर गिवन डेट। ठीक है। तो आपका यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कह रहे हैं कि ये इतना हमारा गिवन है। ठीक है। तो अगर ये जब गिवन क्वांटिटी है तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब इसको हम इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, जो इसका फार्मूला होता है वो फार्मूला लिखते हैं। तो अब देखिए ये हमारा हो गया कि मान लेते हैं कि डेल्टा एस बाई एस इंटू 100। और 100 का मतलब कि क्या है कि ये मैक्सिमम एरर है, मैक्स निकालना है, क्योंकि हमको कहा कि मैक्सिमम बताइए। तो डेल्टा एक्स ये मैक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको आप ऐसे बना सकते थे। ठीक है, ये मैक्सिमम। अब ये हमारा हो गया कि जो पावर होता है, पावर क्या हो जाता है, आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कल के हमने टर्म्स में पढ़ा है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कल का आप लोग वीडियो एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 टाइम्स डेल्टा ए इंटू 100। अब 100 क्या है तो इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, सारे टर्म को लिखने के बाद अब ब्रैकेट करके इसको लास्ट में 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अभी हम इसको सारे टर्म्स में अलग अलग लिख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया कि 3 टाइम्स, क्योंकि पावर हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पावर अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ठीक है। फिर अगले टर्म्स को, तो अगला टर्म्स हमारा क्या है, सी है, लेकिन मैक्सिमम का है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस बन जाएगा, मतलब डेल्टा सी बाई सी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस अंडर रूट का क्या होगा। तो अंडर रूट मीन्स होता है कि अगर मान लीजिए अगर किसी भी पावर हमारा एक्स लिखा, मतलब अंडर रूट में लिखा, तो इसका मीनिंग होता है कि इस पे पावर कितना लिखा, 1/2 लिखा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो डी को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो कितना पावर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 नंबर है, वो आकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एंड डेल्टा डी बाई डी लिखने वाले हैं इंटू 100। अब हमको फार्मूला दिख गया जैसे गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में। तो अगर गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में अगर हमको फार्मूला दिख गया तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ए के मेजरमेंट पे आपने कितना एरर किया था, तो 4% का किया था। तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, 4 लिख दिया। ठीक है, प्लस ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू बी के मेजरमेंट में आपने कितना एरर किया था, 2 का एरर किया था, प्लस सी के मेजरमेंट में आपने कितना एरर किया था, तो सी के मेजरमेंट में आपने 3% का एरर किया था, तो सी का हमारे पास 3 लिखना है। डी के मेजरमेंट आपने कितना एरर किया था, वो आपने 2 का मेजरमेंट किया था, सॉरी 1 का मेजरमेंट किया था, 1% का अपने एरर किया था। अब इन सबको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो ये हमारा 8 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये +3 हो गया,
प्लस 1/2 हो गया। तो अब देखिए ये अगर इसको सिंपल ऐड कर ले तो ये हमारा हो गया 14/17, मतलब 17 अगर लिखना चाहते हैं तो ये हमारा हो गया कि 17:1/2, या इसी इतना परसेंटेज या इसी को लिख सकते थे आप 70.5%। मतलब आपसे कितना एरर हुआ था, 70.5% का एरर हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया है, बहुत इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन करने का मतलब कि कह रहा है कि एक आपका फिजिकल क्वांटिटी है, कोई एक भौतिक राशि है यस, जो इस तरह से रिप्रेजेंट है कि S = A⁴, B⁴, C एंड √D। अब कह रहा है कि इसके मेजरमेंट में आपने क्या किया कि डेल्टा, मतलब इस ए के मापन में आपने 4% का त्रुटि किया था, 4% का एरर किया था, परसेंटेज एरर। फिर आपने बी के मेजरमेंट में आपने 2% का एरर किया, 2% का त्रुटि किया। अगर हिंदी वाले मीडियम के बच्चों को अगर आप लोग को क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसको हम हिंदी में अगला वीडियो जो होगा उसको ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज में ही लिख बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि डेल्टा सी जो हमारा है, ये इसमें जो आपने एरर किया था उसमें जो आपने त्रुटि किया 3% का किया। ऐसे डी के मेजरमेंट में कितना किया, 1% का किया। अब इस क्वांटिटी को जब कह रहा है तो अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है तो पूरे क्वांटिटी को आपको लिखना होता है, जो क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको करते हैं। तो अब ये अब एस के लिए क्या कर रहे हैं, हम फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं कि फार्मूला बना रहे हैं। तो अब देखिए परसेंटेज का जब हम लोग फार्मूला बनाए थे तो जो भी इस पे पावर होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। और क्योंकि हम लोग इसका लॉग लेते हैं और लॉग लेते हैं तो अगर log m⁴n है तो उसको m log n लिखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कर दिया कि 2 ΔA/A × 100, पहले मतलब इसका फॉर्मूला बनाए हैं, प्लस 3 × ΔB/B × 100 एंड ΔC/C × 100 प्लस 1/2, क्योंकि अंडर रूट में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यह पावर 1/2 आकर के मल्टीप्लाई होना है। अब ये पूरा डाटा पुट किया और पुट करने के बाद यह आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लीजिए इसी तरह से कोई अनदर क्वांटिटी हो, तो आज हम लोग केवल पावर वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई पावर मतलब कोई नंबर्स है तो वो इस तरह से अरेंज हो कि अगर जो डाटा हमारे हो उस डाटा को थोड़े से चेंज करते हैं। तो जैसे अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी सेम टाइप का एक क्वेश्चन और कराते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा एरर जो हुआ वो सपोज कर लीजिए कि एक अनदर क्वांटिटी मान लीजिए ले लेते हैं, वो मान लेते हैं कि हमारा कोई मेजरमेंट किए हैं और वो मान लीजिए कि हमारा कह रहे हैं कि एक्स कोई मेजरमेंट किए। ठीक है, एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी देगा, कोई भौतिक राशि था और इसमें आपने मेजरमेंट किया तो वो मान लीजिए कि उसका जो मेजरमेंट किया तो ए पे पावर आपका 3, मतलब A³ B² एंड √C × D। बस पिछला वाला क्वेश्चन यह थोड़ा सा रिवर्स हो गया और इसके मेजरमेंट में आपसे कह रहा है कि जो त्रुटियां हैं, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया कि जब मेजर किया तो डेल्टा, अब ए में मतलब ए के मेजरमेंट में आपसे जो गलती हुआ था वो कितना हो गया था, वो कह रहा कि 1% हो गया था। ठीक है, ए के मेजरमेंट में आपने क्या किया, 1% का गलती कर दिया। अब ऐसे ही जो बी के मेजरमेंट में किया तो ΔB/B लिखेंगे, तो ΔB/B × 100, क्योंकि परसेंटेज एरर दिया तो आपको लिखना होगा। तो ये आपने इसमें जो एरर किया है वो मान लीजिए गलती जो किया वो 3% का किया। ऐसे ही ΔC का दिया तो ΔC/C, मतलब सी के मेजरमेंट में आपसे कह दिया कि 4% का आपसे एरर हुआ था, तो ये मान लीजिए कि 4% का एरर हो गया। ठीक है, एंड ΔD, मतलब डी के जो मापन में आपने गलती किया था वो कितना किया था, वो मान लीजिए कह दिया कि 2% का किया था। ठीक है, अब हम लोग से कह रहा है कि ऐसा कुछ गिवन है और आपके कह रहा है कि अब बताइए कि आपने जो एक्स का मेजरमेंट किया उसमें कितना एरर किया, कितना परसेंट का एरर कर दिया। तो एक्स के मेजरमेंट में अगर एरर निकालना होगा तो क्या करेंगे, फिर से हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो अब इसका फॉर्मूला बनाया जाए तो ये सब बहुत ईजी है। अब बस क्या करेंगे कि ΔX/X लिख लेंगे, मैक्सिमम एरर का तो यहाँ पे मैक्स लिख लेंगे। ठीक है, × 100 कर देंगे। क्यों 100 कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज एरर है, तो परसेंटेज एरर तो इसको आपको ऐसे अरेंज करना होगा, तो ये तो कर लेंगे। अब देखिए कि जो पावर होते हैं, मतलब A⁴ था ना, तो A⁴ है तो क्या आ जाएगा, 3 आके मल्टीप्लाई हो गया, फिर ΔA/A × 100 लिख सकते थे। ठीक है ना, प्लस इसी तरह से हम 2 जो पावर है 2 आके मल्टीप्लाई हो जाना है और फिर इसका क्या करेंगे, ΔB/B लिखेंगे × 100, फिर से हमारा क्या हो गया प्लस। अब देखिए अंडर रूट में है और मैक्सिमम का तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर उस पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया ΔC/C प्लस इसी तरह से ΔD/BD। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 100 लिख लीजिएगा, ये 100, फिर अगले वाले टर्म में आते हैं क्योंकि परसेंटेज रहेगा तो 100 शब्द यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमने मेजरमेंट किया तो डी के मेजरमेंट में ΔD/D हो गया और यहाँ पे जो आपसे एरर हुआ, जो गलती हुआ था वो इतना हो गया।
ठीक है। अब सब डाटा दिया है, पूरा वैल्यू दिया है, अब सबको रख दीजिए, इसमें सबको पुट करिए। तो अगर सबको पुट करेंगे तो क्या होगा, तो अब देखिए ए के मेजरमेंट ने आपसे क्या कहा है कि 1% का गलती किया, ठीक है, तो 3 × 1 हो गया। बी के मेजरमेंट ने आपसे करा कितना किया, तो 2 × बी के मेजरमेंट ने अपने 3% का गलती किया, तो 3 हो गया। प्लस सी के मेजरमेंट में आपने कितना किया, तो सी के मेजरमेंट ने करा कि आपसे 1/2 तो पहले ही है, और सी के मेजरमेंट आपने कितना गलती किया था, 4% का किया, तो यहाँ पे 1/2 × 4। डी के मेजरमेंट में कितना किया, तो 2% किया। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से 4 कटने वाला है, तो 2 हो जाएगा। तो अभी हमारा हो जाएगा, एक लाइन लिख लेते हैं। तो ये हम लोग को मिल गया 3 + 6 + 2 + 2, ठीक है, मतलब ये 10 हो गया। 13% आपसे क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व होते हैं। तो अभी हमारे मैक्सिमम एरर निकालने के लिए है कि अगर आपसे कहा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसे अगर रेंज है, तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वांटिटी दिया, कर दिया कि उसका नहीं, उसका फॉर्मूला आप बनाइए, ठीक है, कि जो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दिया तो अब उसका फॉर्मूला कैसे, जैसे ये फार्मूला बनाए ना, इस तरह के फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो एक अगर क्वांटिटी है, अब थोड़ा सा अजीब उसको कर देते हैं, थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई आपसे कह दिया कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, और वो फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए कि कह रहा है कि वो भी मान लेते हैं अभी एक्स ही है, ठीक है, और वो एक्स कह रहा है कि कुछ ऐसे रिप्रेजेंट है, कह रहा है कि ये पे पावर 4 है, ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए कहा है। फिर इसी तरह से बी पे पावर कह रहा है कि 1/3 है, जो बी पे पावर है, बी पे पावर कह रहा है कि 1/3 है अपान सी, और इसके बाद कह रहा है कि डी पे पावर वो 3/2 है। तो इसका 2 वे में आप फार्मूला बनाइए, मतलब हम लोग का दिया हुआ है कि ए पे पावर 4, बी पे पावर 1/3 एंड अपान सी डी पे पावर 3/2, ठीक है। तो कह रहा कि इसका मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एरर का क्या करिए, फार्मूला आप डिजाइन करिए, कि इसका मैक्सिमम एरर एंड मिनिमम एरर का फार्मूला डिजाइन करिए। तो जब फार्मूला डिजाइन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, लॉग लेकर के इसको अरेंज करते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं। अगर कैसे इसको फार्मूला बनाते हैं तो इसके लिए हमारा प्रीवियस वीडियो आपको देखना पड़ेगा, बिना प्रीवियस वीडियो देखे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी बस कहा है कि एरर निकालिए, तो एरर निकालिए तो मीन्स हो गया कि जो पावर होते हैं वो आकर के मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 4 टाइम्स डेल्टा A/A हो गया, ठीक है, प्लस ये जो भी पावर होता है वो पावर हमारा क्या जाता है 1/3, और ये हमारा डेल्टा B/B, यहाँ पे थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई है तो उसको इसका लिखा है कि बी पे पावर 1/3, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा क्या हो गया, अब देखिए हमको एरर कहा है, तो अब ये कोई नंबर अगर हो तो एक फार्मूला होता है कि अगर मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर a⁻⁻ मान लीजिए m लिखा, तो इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते थे कि a⁻⁻m, मतलब निगेटिव क्वांटिटी इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर ऐसे ही अगर पावर पॉजिटिव होता कि अगर लिखा कि a⁻m, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a⁻−m बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस फार्मूले का हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मतलब सी के लिए हम यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को बस कहा है कि क्या है कि एरर फाइंड आउट करिए। तो जब एरर फाइंड आउट करिए तो सी को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या कहेंगे, सी पे पावर -1, और उसके लिए हम लोग को जो आइडेंटिटी होगा वो डेल्टा C/C हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डी कुछ भी लेके जाएंगे तो इस पर भी पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस हमारा 3/2 डेल्टा D/D। एक तो ये फार्मूला हो गया। अब कहा दे दिया कि अगर मैक्सिमम एरर बताइए, ठीक है। तो मैक्सिमम एरर जब बताना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, पावर जैसे देखिए माइनस करते रहे थे ना, तो पावर हम मतलब एरर कम हो रहा था। अब आपसे अगर मैक्सिमम पूछ लिया तो जो भी माइनस किया उस सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है, कि आपके मैक्सिमम कितना आपसे गलती हो सकता था। तो अब मैक्सिमम एरर जब जब भी निकालना होता है तो क्या कर देते हैं, बस सिंपल जहाँ पे माइनस है वहाँ पे पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैक्स, और जहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे आपका पावर मतलब जो साइन जो निगेटिव था ना उसी को आप क्या कर लिए, पॉजिटिव कर लीजिए, वही हमारा हो जाएगा मैक्सिमम पावर। तो ये 1/2 सॉरी 1/3 डेल्टा B/B, ठीक है। अब ये माइनस था, इस माइनस को क्या करना, प्लस कर लेना है, तो डेल्टा C/C, और प्लस ये हमारा ये भी माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो 3/2 डेल्टा D/D, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर आपसे कह दिया कि परसेंटेज एरर बता दीजिए, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताइए, तो अब आपको क्या कर देना था कि डेल्टा x/x मैक्स इंटू 100, ठीक है, ये कर लेना था। अब सारा को हम क्या कर लेते हैं कि अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, अब इन सारों को हम एक साथ लिख लेते हैं और इंटू 100 कर देंगे। तो ये हमारा हो गया कि 4 टाइम्स डेल्टा A/A, ठीक है, प्लस 1/3, मतलब ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट में, ठीक है, और ये हमारा हो गया डेल्टा B/B प्लस, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं, डेल्टा C/C, और प्लस 3/2, क्योंकि हमको मैक्सिमम परसेंटेज कहाँ है, तो मैक्सिमम परसेंटेज के लिए आपको यह
जो भी हमारा निगेटिव था ना, उस निगेटिव को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक है, जो भी हमारे जब डाटा आते हैं तो जब भी परसेंटेज एरर का आता है तो मैक्सिमम परसेंटेज तो क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये हम लोग का हो गया परसेंटेज पे, मतलब आपका कि मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना, और भी पावर फंक्शंस का। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, हर जगह पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को आप लोग शेयर करिए। और जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए होगा उस टॉपिक को आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक।